नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ हेमा कुशवाहा। स्वागत करती हूं खास बुलेटिन में, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू, पीएम मोदी ने भेजा विशेष प्रसाद। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू, 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा लाल किला। ईरान पर अमेरिका का बड़ा मंथन, ट्रंप सैन्य कार्रवाई के लिए नए विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। भारत यूके एफटीए का असर, जीरो ड्यूटी के साथ यूके रवाना हुई 27 करोड़ की पहली ज्वेलरी खेप। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई गिरफ्तार, जमीन विवाद में फायरिंग का आरोप। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हो गई है। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पारंपरिक सोने की झाड़ से पहिंड विधि संपन्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी वर्षों पुरानी परंपरा निभाते हुए भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष प्रसाद भेजा। इस प्रसाद में मौसम के अनुसार मूंग, जामुन, ककड़ी, आम, अखरोट और विभिन्न ड्राई फ्रूट्स भी शामिल थे। रथ यात्रा को लेकर अहमदाबाद में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पूरे रूट पर 30,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 1,000 पैरामिलिट्री जवान, 3,700 सीसीटीवी कैमरे और 100 ड्रोन तैनात किए गए हैं। एआई आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक से निगरानी रखी जा रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की इस भव्य रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। अगर आप दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के चलते 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किला आम पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस दौरान किसी भी घरेलू या विदेशी पर्यटक को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लाल किले को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है। अगले 1 महीने तक परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, मंच निर्माण और तकनीकी तैयारियां की जाएंगी। ऐसे में अगर आपने 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच लाल किला घूमने का कार्यक्रम बनाया है तो फिलहाल अपनी यात्रा टाल दें। स्वतंत्रता दिवस समारोह समाप्त होने के बाद ही लाल किला दोबारा पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही का दायरा बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में हुई बैठक में कई सैन्य विकल्पों पर चर्चा की गई, जिनमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित ईरानी द्वीपों पर जमीनी सेना भेजने, हवाई हमलों को और तेज करने तथा परमाणु गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई जैसे विकल्प भी शामिल बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन सैन्य रणनीति में बड़े बदलाव की संभावना पर गंभीर मंथन जारी है। अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी इसका बड़ा असर पड़ने की आशंका है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए लागू होते ही इसका असर भी दिखाई देने लगा है। समझौते के पहले ही एक दिन करीब 27 करोड़ रुपए मूल्य के सोना, चांदी और हीरे के आभूषण की पहली खेप जीरो ड्यूटी के साथ ब्रिटेन के लिए रवाना कर दी गई। कोलकाता से 6 निर्यातों ने इसकी पहली खेप को भेजा। अब इन आभूषणों पर ब्रिटेन में पहले लगने वाला आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने वाली है।
लोगों का कहना है कि इस समझौते से ब्रिटेन के बड़े आभूषण बाजार में भारतीय कारोबारियों के लिए बहुत मजबूती पहुंच होगी। उद्योग को उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों में ब्रिटेन को भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में करीब 2.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत यूके एफटीए लागू होने के बाद भारत ने 99% निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में जीरो ड्यूटी का लाभ मिलेगा, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर जमीन विवाद के दौरान एक युवक को गोली मारने का आरोप है। यह मामला छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव का है। आरोप है कि जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें मोतीलाल कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले जिला अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया और पुलिस ने इस मामले में शालिग्राम गर्ग और अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की कुल 4 आरोपी हैं और फरार आरोपियों की भी तलाश अभी जारी है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि शालिग्राम गर्ग से उनका कोई संबंध नहीं है और कानून अपना काम करे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके, 3 साल पूर्व में हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव, छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। देश में अवैध घुसपैठ और टेरर फंडिंग के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत कई राज्यों में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच के मुताबिक एक गिरोह बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में घुसाने, उनके लिए फर्जी आधार और दूसरे पहचान पत्र बनवाने और अलग अलग राज्यों में बसाने का काम कर रहा था। ईडी को जांच में ऐसे बैंक खाते और पैसों से लेन देन का भी पता चला है, जिसके जरिए विदेश से आया गया पैसा कथित तौर पर इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचाया जा रहा था। कुछ ट्रस्ट और संस्थाएं भी जांच के दायरे में हैं। फिलहाल ईडी ने कई दस्तावेजों और डिजिटल सबूत जुटाए हैं। जांच जारी है और एजेंसी पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। मोदी नगर के बुदाना गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही पिता को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। शुरुआती जांच में हत्या की वजह शराब की लत और करोड़ों रुपए के पैतृक संपत्ति का विवाद बताई जा रही थी। मृतक की पहचान 52 वर्षीय हरिओम चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक परिवार के पास करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आरोप है कि बेटा निखिल लंबे समय से जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था, जबकि पिता उसकी शराब की लत के चलते ऐसा नहीं करना चाहते थे। बताया जा रहा है कि देर रात नशे की हालत में घर लौटे बेटे को पिता ने डांटा, तो इसके बाद उसने गुस्से में आकर पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हरिओम चौधरी को चेहरे, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में कई गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी का हिंसक इतिहास भी दिख रहा है। साल 2018 में उसने अपने छोटे भाई पर भी जानलेवा फायरिंग की थी। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने हत्या मामला दर्ज कर 4 टीमें गठित की है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि बुदाना क्षेत्र के मोदी नगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उम्र करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है।
घटना का कारण क्या रहा है अभी इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। कितनी गोली मारी गई है सर? प्रारंभिक जांच में अभी 4 गोलियां दिख रही हैं। सर इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले। क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड दिखवा रहा है। सर घटना के कोई कारण वगैरह कुछ जानकारी नहीं, अभी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। सर अभी तक क्या कोई आपको कोई तहरीर वगैरह परिजनों द्वारा? नहीं, परिजनों से बताया गया है, अभी की घटना ही है, तुरंत की परिजनों को बताया गया और तहरीर दे रहे हैं, तो उसका आगे कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के किसानों के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने किसानों के 48,000 करोड़ रुपए के पुराने बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई किसानों के नाम पर सालों से कृषि बिजली कनेक्शन का बकाया बिल दर्ज है। ऐसे में सरकार चाहती है कि किसानों पर पुराना बोझ खत्म हो और वे नई शुरुआत कर सके। इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार सिर्फ बिजली बिल माफ नहीं कर रही, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाना चाहती है। उनका कहना है कि जब किसानों पर कर्ज और बकाया का दबाव कम होगा तो वह खेती में ज़्यादा निवेश कर सकेंगे और आधुनिक तकनीकी अपनाकर उत्पादन बढ़ा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह सब भी बताया कि राज्य में किसानों को सस्ती और पर्याप्त बिजली देने के लिए सौर कृषि वाहिनी जैसी योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। फिलहाल 76% किसानों तक बिजली पहुंच रही है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे जल्द से जल्द 100% तक पहुंचा सके। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।